नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं एक शराबी हूँ। अच्छा। है केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे दी हुई शिक्षाएं, उसके बल पर आज का दिन अभी तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करूंगा। आपके लिए बधाई हो। आज ये जो सब्जेक्ट है इसका मैं अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूँ, मगर एक एक दिन के हिसाब से मुझे 37 साल 6 महीने और 19 दिन हुए हैं। ये टेन्योर आपके सामने साझा करने की एक ही वजह है कि जो नए भाई जुड़ रहे हैं, नए भाई जो आ रहे हैं, जिनको 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जो बाद में कई सवाल अपने जहन में लेकर इधर शेयरिंग करते हैं, सुनते हैं, अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो उनको मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो उन उनके तक पहुंचना है। मुझे अपनी आत्मप्रौढ़ी यहाँ आपसे एक्सपोज नहीं करनी है, ना ही मुझे आपसे कोई ग्लोरिफिकेशन चाहिए। बस ये कहने का एक ही शुद्ध और सात्विक मेरा हेतु है, नए भाइयों को मदद होना। ये मैं नहीं, बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अगर आपको प्रेरणा मिली है तो फिर प्रक्रिया होनी जायज है। वो प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर आपने अगर कोशिश की तो आपको भगवान अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ये 100% है। मैं अपने अनुभव में से बोलता हूँ। आज का जो विषय है वो मेरे व्यक्तित्व में मुझे बदलाव लाना है। दारू पीने के मेरा समय था, वो मुझे कई बार तो अज्ञान वश मुझे ये सब बातें मेरे हाथ से होती थी और मैं उसका समर्थन करता था, मैं उसका खंडन नहीं करता था। मैं बोलता था नहीं, ये होना है। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जब मुझे महसूस हो गया कि मुझे सिर्फ शराब से दूर नहीं रहना है, शराब से मैं दूर तो रहूंगा, मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जो मेरे तरफ से चाहिए, हैप्पी जॉयस और फ्री लाइफ, उसका मैं हकदार नहीं बनूंगा। मैं बस आते रहूंगा। दिन के महीने हो जाएंगे, महीनों के साल गुजर जाएंगे। मगर बिल डब्ल्यू का ऐसा कहना है, दोज हु नोज अल्कोहलिक्स बाय फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट्स knows that no true alcoholic stops drinking permanently without undergoing a profound personality change। मुझे मेरे व्यक्तित्व में बदलाव लाना है और वो प्रोफाउंड चेंज का है। तो वो कैसे कर सकता मैं? सबसे पहले मुझे अपने आप को जान लेना है कि मैं कौन हूँ। मैं शराबी हूँ। मैं कंट्रोल में शराब क्यों नहीं पी रहा था, तब मुझे बीमारी हुई है। तो उसके ऊपर क्या इलाज है? तो उसके ऊपर मुझे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना है, या मेरे में साइकिक चेंज होना बहुत जरूरी है। तो ये परंपरा है। रोलैंड एच को कार्ल जुंग ने ये बातें समझाई, रोलैंड एच ने एबी थैचर को ये बातें समझाई। एबी थैचर ने सेम बिल डब्ल्यू से ये साझा किया। बिल डब्ल्यू ने आगे जाके बॉब से किया, बॉब ने फिर बिल डी से किया। फिर आगे चल के ये परंपरा बढ़ती गई, चलती गई। तो फिर मेरा व्यक्तित्व मुझे जान लेने के लिए क्या करना होगा? तो मुझे सबसे पहले शराब से दूर रहना होगा। तो मैं अपने बलबूते पे तो शराब से नहीं दूर रह सकता, ना ही मैं कंट्रोल में पी सकता। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो बीमारी है वो, मेरे पास कितनी धन दौलत है, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना उच्च विद्या विभूषित हूँ, मैं कितने ऊंचे खानदान से जन्म लेकर आया हूँ, मेरा कितना ऐश्वर्य वैभव है, मेरे को भगवान ने कितनी नेमतें दी है। और मनी, पावर, प्रेस्टीज, इंटेलिजेंस, योर बेनेडिक्शन, दे आर नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम अल्कोहलिज्म। ये जो मेरी बीमारी है उसको सिर्फ ओनली एक्ट ऑफ प्रोविडेंस विल रिमूव इट फ्रॉम अस। सिर्फ भगवान की अहेतु की कृपा मुझे इससे दूर रख सकती है। तो फिर मुझे भगवान की मदद लेनी होगी। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे से एक ऊंचा शक्ति है। पहले तो मुझे ये मालूम हो गया कि ये मेरे दुखों की जड़ यही थी कि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कोई शक्ति है भी इस दुनिया में। फिर तो भगवान से मेरा संबंध टूट चुका था। मैं उससे झगड़े करता था शराब के, कि आप है इस दुनिया में तो फिर इतनी विषमता क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, इतने नेचुरल कैलामिटीज क्यों है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही है, तो ये क्या है सब? तो आप हो तो फिर कंट्रोल करो इसको या इसको खत्म करो। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे मेरा गॉड कंसेप्ट क्लियर हो गया।
कि मुझे जो शक्ति चाहिए वो मेरे से ऊपर चाहिए, और वो मेरी ताकत को ऐसी जैसे आरसीसी रहता है, मेरी ताकत को वो रीइंफोर्स कर सके, एम्पावर कर सके। तो दोस्तों पहले इसमें मुझे महसूस हो गया कि यस, मैं शराब के सामने हीन हूं, मेरा कंट्रोल अनियंत्रित हूं। मुझे जब भी मैं कोशिश करता हूं तो मैं असफल होता हूं। तो शराब छूट जाएगी, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मेरी माली हालत ओके होगी, समाज जहां मैं रहता हूं, जिसकी मेरी कमिटमेंट है, उसमें बदलाव आएगा। मगर फिर से शराब मेरे जीवन में नहीं आनी है। मेरे बारे में अगर कुछ भी अप्रिय होगा, नैसर्गिक होगा, तो मुझे सबसे पहले शराब की याद आएगी, क्योंकि शराब ने मुझे सदियों से, बोले तो कई सालों से, जैसा मैंने पहला ग्लास हाथ में पकड़ लिया था और उसको मैंने प्राशन किया था, उसके बाद में आखिरी का ग्लास होने तक का मेरा जो सफर है, वो मेरा जो मन है वो विध्वंसक है, विकृत है, उसमें गंदगी से भरे हुए विचारों की मालिका है। तो मुझे सबसे पहले वो मन को, उसको संसार देके उसको सक्षम बनाना है। मेरे जो नाते संबंध में जो कुछ तकलीफें हुई है, लोगों से मैं जो दूर हो चुका हूं, उनकी मैं निंदा करने का, उनकी घृणा करने का, उनके बारे में बैकबाइटिंग करने का, उनको क्रिटिसिज्म करने का, तो सबसे पहले मुझे ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि मैं बहुत दुखी इंसान हूं। मेरी भावनिक परिस्थिति एकदम खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो मेरे आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। मगर ये मेरा अनमैनेजेबिलिटी है, ये जान लेने के बाद में मुझे अपनी पहचान हो गई कि मैं एग्नोस्टिक नहीं हूं, मैं बुद्धि प्रामाण्यवादी नहीं हूं, रैशनलिस्ट नहीं हूं, मैं आस्तिक भी नहीं हूं कि नहीं बाबा उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये भी मेरी भावनाएं नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? तो फिर मेरी श्रद्धा यहां से ढलाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दरवाजा मैंने खटखटाया है। तो मेरे में थोड़ी तकलीफ है, मेरी रिकवरी होने के लिए थोड़े ऑब्स्टेकल्स है, थोड़े इम्पेडिमेंट्स है। तो अब मुझे उसमें जानना है कि मेरी श्रद्धा है, वो मैं जब तक भगवान, मेरी जो जितनी जिंदगी की सब कहानी है, जब तक मैं भगवान के सामने उसे कथा कथन के जरिए नहीं करूंगा कि भगवान ये सब मेरे बारे में हुआ है, अब मैं ये मेरी घिनौनी जिंदगी, नाकाम जिंदगी, मैं आपके चरण कमलों में सौंप रहा हूं। मैं खुद की ताकत पे कुछ नहीं कर सकता, अब आपकी इच्छा चलेगी। आपकी इच्छा से अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा तो दूसरों के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। तो वंस अपॉन अ टाइम मैं क्या था, आज मैं कैसा हूं। तो उसके लिए मुझे मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, खाली जान लेने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर मुझे प्रैक्टिस करके उनसे मुझे उनकी तीव्रता कम करने की भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा गुस्सा तो एकदम नहीं जाएगा, मैं साधु सन्यासी नहीं होने वाला। मेरी जो लस्ट है, मेरा जो काम है, क्रोध है, मेरे जो इल्यूजन है, मद है, मत्सर है, ये सब है। और उससे भी और ज्यादा तो फिर मेरा अहंकार है, मेरा जो हव्यास है वो बहुत ज्यादा है, मेरी काम वासना है, वो मुझे हमेशा अस्वस्थ करती है, मुझे हमेशा इम्बैलेंस करती है। तो उसके लिए क्या करना है? तो मेनी ऑफ अस नीडेड एन ओवरऑलिंग देयर, ऐसे हमारे को फाउंडर बोलते। हमें उसमें शोधक आढ़ावा मराठी शब्द है, और अंग्रेजी में बोलते फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट इट्स अ सिंसियर अटेम्प्ट टू फाइंड आउट योर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रीम्स इन ऑल योर इंस्टिंक्टिव पावर, डिजायर्स, इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स। मेरी कामनाएं बहुत खतरनाक है। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे? उसके लिए मुझे उसकी भी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी कि मैं कहाँ ऑनेस्ट नहीं था, मैं सिंसियर कहाँ नहीं था, मैं अप्रमाणिक था, स्वार्थी था। मेरी जब सेक्स की भावना भड़क जाती थी तो फिर मैं कोई भी हद तक गिर सकता था। यस, मेरा स्वार्थ था उसमें। तो ये सब है मेरी जो पर्सनैलिटी, आज का जो सब्जेक्ट है, तो उसमें कई मायनों में मुझे काम करना है। मैं परोपकारी नहीं था, अब मुझे परोपकार लाना पड़ेगा। मैं गुस्सेल किस्म का इंसान था, तो मुझे अब नम्रता लानी पड़ेगी। मैं बहुत बेशर्म और एकदम, जिसको हम बोलेंगे कि समाज ने ठुकराया हुआ इंसान है, कि लोग देख के भी उसको फुटपाथ चेंज करेंगे, ऐसी मेरी हालत थी आखिरी के शराब के लास्ट स्टेज में।
तो आप मुझे हर एक इसमें काम करना पड़ेगा। फियर, मेरा डर है, मुझे श्रद्धा लानी पड़ेगी। मैं आलसी किस्म का इंसान है, मुझे एक्शन लानी पड़ेगी। तो ये जो मेरी पर्सनैलिटी, पहले मुझे उससे जान लेना है। तो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, यहाँ मुझे मालूम पड़ गया कि अब मेरी शराब मैं फिर से कभी भी जिंदगी में कंट्रोल में नहीं पी सकूंगा। दूध का दही हो चुका है, कैरी अब आचार में तब्दील हो गई है। अब मुझे फिर से उनका सामना नहीं करना है, न उनको फेंक देना है। मुझे न्यूट्रल रहना है कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। तो जब फोर्थ इसमें मैं देखता हूं मेरा अहंकार है, जब तक मैं उसको डिफ्लेट नहीं करूंगा तब तक मेरे में नम्रता नहीं आएगी। मैं कोई तो भी बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं कोई नहीं हूं। सुई के नोक के जितना मेरा अस्तित्व है, मैं भगवान का एक दास हूं, मैं बॉस नहीं हूं। मैं जितना नम्रता से ये जिंदगी बसर करने की कोशिश करूंगा, उतना मेरे में स्थैर्य आना शुरू हो जाएगा। मेरी जो मानसिकता है वो बिविल्डर स्टेज की है, मगर मुझे अब उसमें एकाग्रता लानी है। मेरी जो भावनाएं है, वो भावना के ऊपर मुझे काम करके मुझे भावनिक संतुलन मुझे चाहिए। उसके लिए मुझे भगवान की मदद करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, और उसको मैं सहकार्य करना पड़ेगा। भगवान तो तैयार है, मैं एक कदम आ गया हूं तो वो 10 कदम आगे आता है। तो फिर मुझे इसके लिए बीमारी जान लेने के बाद में मुझे रिकवरी जो है, रिकवरी हैज वेरी लेस टू डू विथ योर थिंकिंग एंड थॉट्स। आपके कितने उच्च विचार है और कितने आपके थॉट प्रोसेस आपकी एक्सेप्शनल है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट हैज मच मोर टू डू विथ योर एक्शन। मैं वो अपनी जिंदगी में कितना इम्प्लीमेंट करता हूं। योर रिकवरी शुड नॉट बी एनालाइज, इट शुड बी यूटिलाइज। मैं कल से अगर सोचा मीटिंग को नहीं जाऊंगा, 12 स्टेप नहीं करूंगा, मैं मेरा अमेंडमेंट्स नहीं करूंगा, लोगों को ये संदेश पहुंचाने से मैं पीछे हटूंगा, तो किसी का नुकसान है, इसमें मेरा नुकसान है। तो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं जो भी करूंगा वो मुझे बहुत रिलीजियसली करना है। मुझे मीटिंग मेरे जीवन की एक संजीवनी है, मेरे लिए लाइफ लाइन है वो। तो मुझे मीटिंग रिलीजियसली प्रार्थना टू प्रार्थना करनी है। शायद उसका परसेंटेज कम होगा। अभी मैं पहले 4 मीटिंग करता था, 5 करता था, अभी 1 या 2 मीटिंग होती है मेरी। तो ऑनलाइन मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग मुझमें रहने को अब मेरे मीटिंग से 30 किलोमीटर दूर हूं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉम्प्लेसेंसी में आ गया हूं कि नहीं अब सब मुझे मालूम है, अभी तो मैं शराब कभी भी पीऊंगा नहीं। जी नहीं, मैं अब आज भी भगवान के ऊपर मैं निर्भर हूं। मोर यू डिपेंड ऑन लॉर्ड, मोर यू डिपेंड ऑन योर गॉड, योर हायर पावर, यू विल बी इंडिपेंडेंट योर पर्सनल लाइफ। तो आप सही मायने में आपके व्यक्तिगत जीवन में आजाद रहोगे। आज मुझे इतना डर नहीं है कि मैं आज इमीडिएटली 4 मीटिंग नहीं करूं तो मैं शराब जाके पीऊंगा। जी नहीं, ये तो आस्ते 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 मैंने भगवान का वो हाथ पकड़ रखा है। तो मुझे भगवान कभी धोखा नहीं देंगे, वो गलतियां नहीं करते। भगवान में और मेरे में 4 किस्म के सिर्फ डिफरेंसेस है। मेरी इंद्रियां हैं वो मुझे तक करती है, ये वो अपूर्ण है। मैं लोगों को फंसाने वाला हूं, मेरे में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, मैं मिस्टेक्स करता हूं और मैं भ्रमित होता हूं कि मैं कोई तो भी बहुत 30 मार का हूं। मैं ये ग्रुप का मैं सेक्रेटरी हूं, ग्रुप का मैं ये हूं, मैं ए में ट्रस्टी हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं सरपंच हूं, मैं कॉर्पोरेटर हूं। मैं अपनी ये उपाधियां लगाकर मैं अपने आप को भ्रमित करता हूं। तो मुझे अब भगवान से आई लर्न हाउ टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। अब भगवान के साथ में कैसा प्रामाणिक रहना, उसके साथ में किस तरह से पेश आना, इसका नॉलेज मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हुआ। कि मुझे अभी शो ऑफ नहीं करना है, मुझे अब ज्यादा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में नहीं अपने आप को धकेलना है कि जो भी मुझे मिल रहा है, आई शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, आई शुड कमांड रिस्पेक्ट। मेरे चाल चलन में, मेरे बर्ताव में इस तरह का चेंजेस आने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चाहिए कि लोगों ने देखकर अब मुझे मेरे बारे में उस तरह की बातें नहीं करनी जैसे पहले लोग करते थे। अरे ये राशि है, रमजाली है, ये धरती का कलंक है, ये समाज का बोझ है, वगैरह वगैरह। अब मुझे मेरा जो पर्सनैलिटी है उसको रोज सुबह में शुरू करनी है। यस, मेरे मन को मित्र बनाना है। मैं अगर देर से उठता था तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरे बिजनेस में। 17 लाख का लोन था, दैट इज 1999 में।
मगर आस्ते 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 जब ये प्रोग्राम के ऊपर मैंने भरसक कोशिश की चलने की, मैं अलग से कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं रिलीजियसली जो भी किया वो रिलीजियसली किया कि नहीं, मुझे अगर अच्छा लाइफ जीना है, मुझे कुटुंबस्थल इंसान बनना है, मेरी जिम्मेदारियों को मुझे अपनाना है, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये 12 कदम है। जो पहला कदम है वो एडमिशन का है, दूसरा, तीसरा, 11वां ये स्पिरिचुअल स्टेप्स है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां ये इन्वेंट्री स्टेप्स है, 8वां 9वां ये क्षतिपूर्ति के लिए दिए हैं, अमेंडमेंट के लिए दिए हैं, और 12वां पास इट ऑन। और इनको और भी मैं थोड़ा माइक्रो में करूं तो ये सबमिशन, रिलीज और एक्शन, तुझे भगवान के ऊपर सौंप देना है अपने आप को, फिर समस्या अपने हाथ में नहीं लेनी, दाई विल बी डन, भगवान आप जो भी होगा आपकी कृपा से होगा, सबमिशन। और वो एकदम डेडिकेटेडली मुझे करना है, रोज उठने के साथ मुझे बोलना है, भगवान मैं कमजोर इंसान हूं, मैं विवश हूं शराब के सामने, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आज का दिन आप मुझे योग्य मेरे लिए जो है वो मार्गदर्शन कीजिए और मुझे शराब के पहले घोट से दूर रहने के लिए आप मदद कीजिए। तो भगवान मेरा भाव देखता है, ही सीज योर एफर्ट्स, वो आपके परिणाम नहीं देखता है, ही सीज योर एफर्ट्स, आप कितनी कोशिश करते हैं, कितने एंडेवर, कितने एफर्ट्स डालते हैं। तो वो देखने के बाद में भगवान मेरी प्रामाणिकता, मेरी जो कोशिश है उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि यस, इसकी सिंसियरिटी कितनी है और सीनियरिटी कितनी है, इसमें ये कितना बदलाव कर रहा है, इसका जो आर्टिफिशियल बिल्डअप है, इसका मराठी में ज्यादा दांभिकपणा म्हणतात, ये कितने ढोंगी इंसान है, ये भगवान को सब पता है। अब मुझे उसको दिखा, वो तो सबसे बड़ा चीटर है, मैं उसको क्या फंसाऊंगा। तो जब मैं भगवान का दामन पकड़ लेता हूं तो आस्ते 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 मेरे जीवन में वो एक ऐसे व्यक्ति भेज देते हैं जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। वो आपके अच्छे दोस्त है, ए में उन्होंने कुछ समय बिताया है, वो मुझे हाथ देकर किसमें से बाहर निकालेंगे। मेरे पीठ के पीछे एक दाग लगा है, वो मुझे आईने में नहीं दिख रहा है, मगर स्पॉन्सर मुझे दिखाएगा कि बेटा ये है। 11 साल सोबर रहने के बाद भी मुझे 17 साल का कर्जा क्यों हुआ था, लोन, ये तो मैं लोन तो लेता था मगर जिस काम के लिए लेता था उसके लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता था। मैं ग्रैंडियोस फीलिंग का आदमी है, जो मेरा नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता था, मैं ये कर वो कर, मुझे ऐसा लगता था कि ये दिखाने से लोग मुझे अमीर कहेंगे, मुझे बुद्धिमान कहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे जो है वो अपने आप से पहला एक्सेप्ट करना है कि भगवान आपने मेरा इस तरह से व्यक्तित्व बनाया है, लेट मी एक्सेप्ट इट एज इट इज। फिर मुझे अब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कर्जा से लेता था और कोट डाल के मैं घूमता था, गॉगल डालता था, ये करता था कि लोगों ने मुझे अमीर कहने। आज मैं अमीर हूं या नहीं हूं, कुछ लेना देना नहीं किसी को। मैं 2 रुपए के लिए हैरान इंसान था, मैं झोपड़ी में रहता था, आज मैं अच्छे घर में रहता हूं। आज मेरे पास जो काम करने फलस्वरूप जितने पैसे नहीं मिलते थे उससे ज्यादा पैसे आज मिलते हैं मुझे, ये भगवान की असीम कृपा है कि तो मैं आज उसके नाम में है तो वो मेरे काम में है। Yes. मैं अगर मेरे काम में रहूंगा तो वो बोलेगा मैं मेरे धाम में हूं भाई। तो भगवान का हाथ पकड़ने के बाद में अब मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मुझे सब छोड़ छाड़ के हिमालय में नहीं जाना है, मुझे काम करना है, इसी दुनिया में रहना है, मगर कमल की तरह रहना है। मुझे कीचड़ का और पानी का संपर्क नहीं करके लेना है। यस, कुछ भी हो जाए, लेट एनीथिंग हैपन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे ये बाकी के लिए इसके कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी पंतप्रधान चेंज होगा, मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरा लाइफ तो चलने वाला है। मगर मुझे जो फंडामेंटल चेंजेस है वो अपनानी है, मूलभूत मेरी जो समस्या है उसके ऊपर मुझे काम करके मुझे बदलाव लाना है। तो उसके लिए मेरे को ग्रेटिट्यूड चाहिए, मुझे ह्यूमिलिटी चाहिए। तो स्पॉन्सर ने मुझे एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग बताया कि भाई आप बीवी को मारते थे क्यों, तो आपको इनसिक्योर फीलिंग था, वो आपसे 12 साल छोटी थी, वो निकल जाएंगी, वो आपको छोड़ देंगी, इसके लिए आप ज्यादा पॉजिटिव थे। यस, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है तो मुझे काम वासना का मरे काम करना है। बिल डब्ल्यू बोलता दो वेरी वी डू नॉट स्पीक मच अबाउट सेक्स एंड येट पुटिंग सेक्स इन इट्स प्रॉपर प्लेस इज वन ऑफ द रिवॉर्ड दैट हैज कम टू अस एज अ रिजल्ट ऑफ आवर न्यू वे ऑफ लिविंग। हमें एक नई जिंदगी मिली है, नया वे ऑफ लाइफ मिला है, उसमें अगर हम हमारी लैंगिक समस्याओं का योग्य स्तर फिक्स करेंगे, उनका स्थान पक्का करेंगे, उनका उस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमको मिली हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है।
तो वो आगे ये भी बोलता है कि सेक्स पावर वेयर गॉड गिवन, देयर फॉर गुड, निदर टू बी यूज सेल्फिशली नॉट डिस्पाइज्ड और लोडेड। ये भगवान की दी हुई हमको सबसे बड़ी शक्ति है, गिफ्ट है, सबसे बड़े हमको मिला हुआ एक उपहार है। तो इसको हम तुच्छता से नहीं देखना है, इसका तिरस्कार नहीं करना है, ना ही इसको स्वार्थ से वापरना है। इसका अगर हम सही मायने में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी समस्याएं, जैसे हम बाकी की समस्याएं भगवान के ऊपर सौंप दी है, उसी तरह मेरी ये समस्या भी भगवान के ऊपर छोड़ देनी है कि भगवान, ये बहुत मेरी बड़ी समस्या है और ये मेरी नहीं है। बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मुझे ये समस्या है ही नहीं, तो फिर वो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो 3 पेज दिए हैं मराठी में, 61, 62, 63, कि वो मुझे क्यों लेनी है इन्वेंट्री, क्या है उसमें, उसका मेरा ध्येय क्या हो सकता है, अगर मैं नहीं लूं तो क्या होगा, अगर फिर से कभी मेरे हाथ में शराब आ गई और मैंने, तो आने के भी चांसेस है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये मेन जो व्यक्तित्व में चेंजेस है, ये मेरे लैंगिक चेंजेस करने हैं मुझे, और मुझे आर्थिक चेंजेस करने हैं। मुझे पैसा कमाना तो है, मगर उसके पीछे मुझे दौड़ना नहीं है। मेरे लाइफ में जितना लिखा है भगवान ने, 1 रुपया कम नहीं मिलेगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं 14 साल से रिटायर हूं, फिर भी भगवान की दया है। अगर मैं आज पैसे को, आज 1 रुपया आज भी मेरे लिए बैलगाड़ी का कितना व्हील है वैसा मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब मैं चिंदी नहीं हूं, मैं स्वार्थ के लिए, मैं खाली अपने लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता। मुझे आज पता है कि मुझे आज कितना पैसा मुझे मिल रहा है और कितना मुझे इस्तेमाल करके कितना मेरे लिए सेविंग रखना है, कितना मेरे घर के लिए खर्चा करना है, और मैं लेविशली अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, जिसको हम कंटेंट बोलेंगे। आज मैं सोबराइटी है मेरी, वो जॉयस फ्री है। तो ये मुझे एग्जेगरेट नहीं करने आपसे, मुझे तालियां नहीं चाहिए या मुझे आपसे कोई ये नहीं, मैं ये जीवन जी रहा हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यस, तो आज मेरे को ग्लोरिफिकेशन, मेरे बारे में कितने लोग पीछे कुछ कुछ बात करते हैं, कुछ करते हैं, मैं बोलता हूँ ओके, इट इज देयर प्रॉब्लम, बट मैं ग्रुप में ना क्रिटिसिज्म करूंगा, ना गॉसिपिंग करूंगा। मुझे जो लगेगा वो मैं करूंगा, और मुझे सेवा करनी है। सबसे अहम बात है, मेरे में चेंजेस लाने हैं तो क्या करना है, मुझे ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मुझे इस तरह से लेनी है कि मुझे हमेशा मेरा जो हृदय है वो हमेशा कृतज्ञता से भरा हुआ चाहिए। ये तो कृतज्ञता में ही नम्रता है, उसमें ही अनामिकता छुपी हुई है, वो उसका घटक है। और फिर मुझे 24 घंटा वो अगर ये भावना भावित जीवन जीना है, तो मुझे अपने घुटनों के बल न चलते हुए उसके ऊपर बैठते हुए कहना है कि माय डियर लॉर्ड, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम अलाइव टुडे, मैं आज जिंदा हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आज मैं एक का सभासद हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम सोबर टुडे, आज मैं शराब से दूर हूं। नहीं तो ये में आने के बाद कई लोग देखे मैंने, सालों साल आए, मेरे पे ये असीम कृपा हुई है, मुझे अब इसको पकड़ के रखना है। और मेरे में जो चेंजेस है, तो मुझे अपनी जिंदगी का जो, जिसको मराठी में 7-12 बोलते हैं, वो पक्का चाहिए मेरे हाथ में। तो मेरे बारे में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अब विचलित नहीं होना है। जो कुछ होने वाला है भगवान की इच्छा से होने वाला है। फिर उसके लिए मुझे चेंजेस के लिए और 2 टूल्स चाहिए, स्पिरिचुअल टूल्स, दैट इज ध्यान, यस, मेडिटेशन, प्रार्थना, ध्यान और प्रार्थना। 7वें कदम के ऊपर मैं भगवान से बोलता हूं कि भगवान, अब मेरे भरसक कोशिशों के बावजूद मैं यहां तक पहुंचा हूं, और ये सब आपकी इच्छा से, कृपा से हुआ है, और जो कुछ बचा खुचा है आप ले लो, तो आप ही करने वाले हैं, आप ही मेरे से कराने वाले हैं। तो ग्रेटिट्यूड बोले तो मुझे आज मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, मेरी भूख आज ओके है। कोरोना आया, मेरे सगे 3 भाई गुजर गए, 2 बहनें गुजर गई। इसके पहले 2009 से 14 तक मेरे 3 भाई अल्कोहलिज्म से गए, 2 बहनें कोरोना से गई, बहन के आदमी चले गए, बहन की लड़की गई। उनको मैंने अग्नि दिया है, मुझे पता है मौत आनी है, मैं उसको झुटला नहीं सकूंगा, मैं उससे मैं भाग जाऊंगा। ये तो वो एक गेस्ट है, वो बगैर बोले आने वाला है एक दिन, तुमको उसके झोली में देह डालना ही पड़ेगा। तो लाइफ इज गुड, डेथ इज गुड, ऐसा मैं आज जीवन जीने में भरोसा करता हूं।
उसका आनंद लेता हूँ, ऐसा लाइफ है। मुझे कई दूसरे ब्रह्मांड में जाग आने वाली है। तो फिर उसके लिए मुझे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, ये सबमिशन, उसके बाद में रिलीज बोले तो मुझे मेरे स्वभाव दोष है, fear, resentment, oversensitiveness, habit of procrastination, undisciplined sex, envious of others, jealousy, fault finding, overeating, jealousy, envious of others, कई ऐसे स्वभाव दोष है, मेरे चरित्र दोष है। उनको मुझे अपने जीवन से उनकी तीव्रता कम करते हुए उनको अपना दोस्त बनाना है। आलस मेरे जीवन में था, मगर वो उसको मैं काम करने के बाद में जो एक्शन आई तो उसने 4 चांद लगा दिए। नहीं तो मैं रोज 9 बजे उठता था नींद से। अब मुझे कई साल हो गए, मुझे याद करना पड़ेगा कि मैं सूर्योदय के बाद उठा हूं नींद से। नहीं, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मुझे जिंदा रखता है। रोज मुझे एक नई आशा देता है कि भाई अभी भी वक्त है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो उस हिसाब से अब मुझे भगवान के ध्यान और प्रार्थना है। इसके लिए मुझे भगवान के वास्तविकता का प्रकाश चाहिए, उसका एक आध्यात्मिक खुराक मुझे चाहिए। मुझे उसके लिए एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट, वातावरण चाहिए। ये सबका मैं अगर इस्तेमाल करूंगा तो मेरा मन स्थिर रहेगा। ये तो वो बोल रहे, जैसा मेरा जीवन जीने के लिए, मेरा इस शरीर को चलाने के लिए मुझे खुराक चाहिए, अनाज चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए। उसी तरह मुझे ध्यान और प्रार्थना अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं मेरे मन, मेरी अंतर्ज्ञान और मेरी भावनाओं को मैं उनके मूलभूत, उनका जो आधार है उससे वंचित रखूंगा। तो ये इतनी बातें मुझे, और इसके लिए कोई डिबेट नहीं है, इसके लिए कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता। 11 कदम है, वो तुम स्पॉन्सर के साथ बैठ के, मगर ये जो कदम है 11वां कदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे भावनिक संतुलन देने वाला है, मुझे शारीरिक विसावा जिसको बोलेंगे, यस, एक मेरा जो फिजिकल ये है वो मुझे वापस देने वाला है। इससे मुझे शारीरिक विसावा मिलने वाला है, यस। मेरा मानसिक संतुलन फिर से मुझे आने वाला है। मैं एकदम स्थितप्रज्ञ अवस्था में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा नहीं पता, मगर मैं कॉम्प्लेसेन्सी से जरूर उठूंगा की नाही बाबा हे करायलाच पाहिजे आपल्याला, आता मला सगळं जमलं, ये भावना मुझे छोड़ देने की। तो 9वां कदम अभी आ रहा है, उसके जो 12 है आश्वासन वो मुझे सामने रखने हैं कि इसका हाफ वे भी मैं नहीं करेंगे तो एक बहुत आश्चर्यजनक बात है मेरे लिए। हम अचंभित हो जाएंगे, मुझे एक शांति का अर्थ समझेगा, नया मेरे को सुख की कल्पना क्या है, जो मैं समझता था उससे कितनी परे है, इसका अंदाज आएगा, इसकी जानकारी होगी। मुझे अब लोगों से डर नहीं लगेगा, ना ही आर्थिक असुरक्षितता मुझे आज तकलीफ देंगी। मेरे जो अनुभव है वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो वो मैं जब दूसरों से साझा करता हूं तो उनको मदद होने की भी संभावना है और मैं भी दूर रह सकता हूं, यस। अब मुझे ये मालूम है कि कितनी भी मेरी परिस्थिति ये हो जाए, मगर उसमें से कैसे बाहर आना, इसका नॉलेज है मुझे अब डरना नहीं है। अब मैंने अपना लाइफ भगवान के चरण कमलों में सौंप दिया है। पहला मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता, अभी बोलता नहीं, माय डियर लॉर्ड, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, प्लीज गाइड मी प्रॉपरली। तो उसके लिए फिर मुझे ये मराठी में बोलता, जड़ी स्थली काष्टी पाषाण इधर ठोक करके रखना है कि ये सब कुछ जो हुआ है, हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। मेरी इच्छा तो आज भी है BMW में घूमना, बैंकॉक में जाना, मौज मस्ती करना। अब मेरी 74 रनिंग है, 2 जनवरी को 2 महीने के बाद में मैं 75 में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये शेयर ग्रेस ऑफ गॉड, केवल एंड केवल भगवान, ये आपके वजह से हुआ है। तो ये मेरा व्यक्तित्व है जो इतना घिनौना था, इतना जिल्लत से भरा हुआ था, आज उसको थोड़ा सा अर्थ आया है, उसको आज परफेक्ट दिशा मिल गई है। मैं आंखें होके भी अंधे इंसान की तरह लाइफ जी रहा था, मगर टुडे आई एम कंटेंट टू फेस रेस्ट ऑफ माई लाइफ विदाउट अल्कोहल। आज मुझे इतनी संतुष्टता है कि मैं मेरी पूरी जिंदगी शराब के बगैर रह सकूंगा, अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो रास्ता मुझे बताया उस पर चलने की भरसक कोशिश करूंगा। तो मुझे स्टेप वर्क करना है, मुझे सेवा करनी है, सबसे अहम बात है, यस। मैं ग्रुप का सेक्रेटरी था, ग्रुप का PI था, ग्रुप का ट्रेजरर था, मैं इंटर ग्रुप में ग्रुप का IGR बन के जाता था। 2 साल मैंने PI चेयरमैन का काम किया है इंटर ग्रुप में। मैंने पुणे का डेलीगेट करके 3 साल काम किया है। मैं 5 साल 15 से 20
ट्रस्टी करके मैं बी क्लास रीजनल ट्रस्टी था। तो ये पोस्ट मैंने ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं ली थी। ये मेरा जो कर्जा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे जो बहाल किया है, उससे मुझे उतरा ही होना है, उससे मुझे बाहर आना है। नहीं तो मेरी स्वार्थ लोलुपता कभी भी कम नहीं होगी। आई ओनली टेक एंड नो गिव, नो यूज। मुझे देना है, ये नहीं मुझे एक सेकंड लाइफ दिया है, सेकंड चांस दिया है। मैं तो मरा हुआ इंसान है, मगर भगवान के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो उसके लिए मैं अभी कहा कि मुझे ग्लोरिफिकेशन से दूर रहना है। कोई कुनी वंदो किंवा निंदो, नहीं तो मैं उसके लिए बहुत लालायित इंसान है कि कोई भी मुझे जा रही ना, शिवासारखा मानुस नहीं यार, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, जी नहीं, आई एम नो वन। एक दिन मृत्यु आने वाली है, सब मेरे से छुड़ा के ले जाने वाली है। तो उसके लिए मेरी महत्वाकांक्षा जान लेनी है क्या है। तो बिल डब्ल्यू बोलता है, व्हाट इज ट्रू एम्बिशन? ट्रू एम्बिशन इज नॉट दैट व्हाट यू थॉट इट वाज। आप जो समझ रहे वो नहीं है महत्वाकांक्षा। ट्रू एम्बिशन मीन्स ए प्रोफाउंड डिजायर टू लिव यूजफुली एंड वर्क अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड नाइसली। अच्छी तरह से भगवान की छत्र छाया में रह के एक उपयुक्त जीवन आपको जीना है, वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। फिर उसके लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रहना पड़ेगा। मुझे ट्रेडिशन का महत्व समझ के लेना पड़ेगा। जैसे ये 5 तत्व बताए वैसे उधर भी है, कॉमन वेलफेयर, ग्रुप कॉन्शियस, थर्ड इज सिंगलनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ सपोर्ट एंड एनोनिमिटी। यस, ये उसके प्रिंसिपल्स है 5। वैसे सेवा की प्रिंसिपल है 2, 5, 2, 5, 7, 8, 9। ये मेरे ट्रेडिशन है। और मेरे 12वां कदम जो है वो एक सेवा का सबसे अत्युच्च स्थान है मेरे लिए। एक अनन्य साधारण क्या है तो वो 12वां कदम है कि जो मुझे मिला है, व्हाट यू हैव यू मस्ट प्रिजर्व, दैट इज सोबराइटी। आपके पास जो आपकी सोबराइटी उसका जतन करो। व्हाट यू रिसीव इन यू मस्ट गिव अवे फ्रीली। अगर आपको जो मिला है फ्री में, वो आपकी फेलोशिप है, वो आपको देनी है, बांटनी है। एनी एक्सटेंट, कोई अगर सफरिंग अल्कोहलिक है, आप उसके लिए कोशिश करते हैं तो आखिरी तक कोशिश करनी है। दैट्स ऑल। रिजल्ट की कोई चिंता नहीं करनी है कि वो सोबर होगा नहीं होगा। आपका काम है, यू आर नॉट अ रिफॉर्मर, यू आर अ पोस्टमैन। मैं अगर लोगों की शराब छुड़वाने वाला कोई मसीहा होता तो मेरे 3 भाई क्यों गुजर जाते मेरे से छोटे, वो भी आते ना ये में। नहीं, दे वर नॉट डेस्टिन्ड। एक का जो लाभ मिला है वो भगवान ने मुझे हजारों हाथों से ये सब मेरे ऊपर उसने दे रखा है। 2 हाथों से मैं कितना संभालूंगा। मराठीत म्हणतात देणाऱ्याचे हात 1000 दुबळी माझी जोडी। तो दोस्तों, मेरी महत्वाकांक्षा जान लेनी है, मुझे ग्लोरिफिकेशन से दूर होने। अब आया तीसरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर। ये में पावर ड्रिवन लोग बहुत है। उनको लगता है कि हम ही यही को चला रहे हैं। नहीं, यही को भगवान की कृपा चला रही है। कई ऐसे ग्रुप देखे मैंने, 40-40 मेंबर थे, आज नहीं है उस जगह पर। 37 साल में मैंने बहुत चढ़ उतार देखे। कई लोगों को मैंने लालू प्रसाद यादव है ऐसा बोल के कि मैं नहीं देना राजीनामा, ऐसे भी लोग देखे मैंने, जिन्होंने लाखों रुपया जमा किए और हिसाब देते टाइम वैसे ही बोले नहीं, ये में कोई ऐसी शिक्षा नहीं है, ये में कोई पनिशमेंट नहीं है, देयर इज नो पेनल्टी एक्शन इन देयर इज नो प्रोसिक्यूशन। नहीं, भगवान की ताकत अलग है, वो अदृश्य स्वरूप में, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। तो मुझे पावर किसी के ऊपर नहीं देनी है, किसी के ऊपर मैं अपनी इच्छाएं नहीं थोप सकता। आई एम नॉट सपोज टू गिव डायरेक्टिव टू एनीबडी। मैं किसी को भी ये नहीं कर सकता, सूचना नहीं कर सकता। यस, ये सब है, ये भगवान का है। तो ये जो है हमारे सर्वेंट्स है, हमारे जो सेवक है, वो हमारे लिए नम्र है। हमारे अधिकारी जो है वो नम्र है। नम्र इन द सेंस, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, मुझे उनको ठुकराना नहीं है। उनकी इच्छा है जो भगवान के द्वारा आ रही है। बट आवर ग्रुप पर्पज, देयर इज वन अल्टीमेट अथॉरिटी, अ लविंग गॉड। वो भगवान ही हमारे लिए है। तो फिर सेवा में हमको जाना है। और सेवा खाली मीटिंग में जाके चाय कॉफी, ये एक अलग किस्म की सेवा है। मुझे स्ट्रक्चर सेवा में भी जाना है, मुझे मैसेज स्प्रेडिंग में भी काम करना है। यस, मुझे इंटर ग्रुप का कोई तभी पोस्ट लेके काम करना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके शुद्धिकरण के लिए। इट इज फॉर योर
प्योरिटी, आपकी जो इंद्रियां हैं उनकी अनर्थ निवृत्ति होने के लिए वो है। कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, आपको एक्सेप्ट करना है, उधर से आपको नम्रता मिलने वाली है। दैट इज फंडामेंटल चेंज। नहीं तो मुझे कोई अ बोलेगा तो मैं ब बोलने वाला इंसान है। मैं बोलता नहीं, लेट देम लाफ टुडे, आई विल हैव द लास्ट लाफ। उनको आज हंसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं, तो पैसे का मुझे विनियोग करना है। कई ऐसे आते, मुझे एक मेंबर की औरत ने 10,000 रुपया वो जमाने में रखे थे, श्योर टेक इट एंड सी टू इट दैट माय हस्बैंड गेट सोबर। मैं बोला आई एम नॉट अ रिफॉर्मर। वो उसको लेके ऑस्ट्रेलिया में गई, बहुत मेरा बचपन का दोस्त है, अच्छा आज भी उधर पी रहा है वो। तो ये कृपा है, ध्यान आणि धारणा, ये भगवान के ऊपर मैंने अपना हृदय और मेरा मन, उसको मुझे ऊंचा उठाना है और वहां से मेरी आवाज आनी है कि माय डियर लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। और मुझे ये रोज करना है। एक दिन पी हड़दनी हो गोरी ऐसा नहीं होगा, मुझे ये रोज करना है। उसके लिए मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। यस, मुझे भगवान का ये जो है क्विट कंपैरिजन, मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि ये इसने, अरे मेरे पीछे से आया, इसने गाड़ी ली, इसने ये किया, इसने ये पोस्ट लिया। वो उसका प्रारब्ध कर्म है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कौन किसी को। तो जो भी कुछ मुझे करना है, मुझे भगवान की इच्छा से करना है। भगवान की इच्छा पक्की है कि मैंने आज कोई भी गैर काम नहीं करना है। तो इतने साल के बाद में अगर मैं ऊपर से गिर गया तो मैं 37 माले से गिरने वाला हूं और मेरा मृत्यु अटल है। तो मुझे अगर उसको बचाना है तो फिर मुझे सबसे अहम बात है, पावर के बाद आता है वो लीडरशिप। यस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो लीडरशिप है वो भातृभाव संस्था की हुई सेवा है। ये सेवा है, उसमें तुम्हारा बॉसिंग को कोई ये नहीं, मगर ये में चलता है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग है। कभी कभी ऐसा दुख होता 37 साल में कि दिल्ली में जो राजकारण पॉलिटिक्स नहीं चलता वही में चलता है। किसको ये बनाना है, किसका क्या करना है, जीएसओ में इधर उधर ग्रुप लेवल पर होता है। तो मुझे अब इससे अलूप रहना, हैव टू बी एल्डर स्टेटमेंट नाउ एंड नॉट अ ब्लीडिंग डीकन। मुझे ये मालूम नहीं था, 37 साल में से 22-23 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए। मगर जब मैंने जॉन डो का एग्जाम्पल बिल डब्ल्यू ने दिया हुआ पढ़ा बहुत बारीकी से, अरे हाँ कि मैं अब नहीं, आई एम नो वन, मैं कभी भी आउट हो सकता हूं, मगर भगवान मुझे आउट नहीं करने देगा क्योंकि मैं अब भगवान की इच्छा से चल रहा हूं। ये तो बाहर की दुनिया तो ये सब कराने वाली है, करने वाली है। 2007 में सचिन तेंदुलकर और MS धोनी को चाय की किटली और वो देते टाइम का फ्लेक्स लगा था मुंबई में कि तो इंडिया क्वालिफाई हुआ ही नहीं थी। और वही 2011 में जब वर्ल्ड कप मारा तो उसको कृष्ण और उसको अर्जुन बताया था। ये चढ़ते सूरज को राम राम करने वाली दुनिया है। जब मेरे में जो बदलाव है, अब मैं भगवान से मेरा ताल्लुकात है मेरे कि भगवान आप देख रहे हो, मुझे अब किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो मेरे घर में आज मेरी दीवारें हंस रही है मेरे घर की, आई एम कंटेंट। मेरा लड़का आज मेरे साथ में है, उसको कई चांस थे अमेरिका में जाने के, आज उसका बहुत अच्छा पैकेज है। उसने 6 साल में बंगला लिया था, उसका पूरा परसों मुझे लेके गए और बैंक से पूरे कागजात लिए, उसने नील कर दिया उसने 6 साल में, इतना बड़ा लोन। तनख्वाह अच्छी है, मगर वो मुझे दिखाता नहीं मैं उसके ऊपर बोलता, यू लीड योर लाइफ, आई विल लीड माई लाइफ, गिव फ्रीडम एंड एंजॉय फ्रीडम। तो दोस्तों इस तरह से ये जो मेरा जो व्यक्तित्व है वो दूसरा कोई नहीं करने वाला है। इसके लिए भरसक कोशिश मुझे करनी है कि मुझे आज भी प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा है क्या, मैं जहां दुख है वहां हंसता हूं क्या, क्या सुख है उधर मैं मुंह सुजा के बैठता हूं क्या, मुझे जान लेना है। यस, मुझे कॉन्फिडेंस आना है और कॉन्फिडेंस देना है। नए मेंबर जो आएगा उसको मुझे देखने के बाद, और पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन, उसको मुझे एक आशा का किरण दिखाना है कि भाई सही जगह पे आए हो, अब भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, मीटिंग को आते रहो। 12 स्टेप मुझे शुरू में हमारे फाउंडर मेंबर ने बताया था पूना के सिल्वेस्टर एम ने कि शिवा स्टार्ट डूइंग 12 स्टेपिंग। मुझे पता नहीं था, बोला आपने अनुभव साझा करो लोगों से, फायदा हो गया दोस्तों। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो व्यक्तित्व में जो बदलाव है वो मुझे अब एक कुछ छोड़ देना है। भौतिक जगत पूर्णतया द्वंद्वों से भरा है, मान मिलने के बाद अपमान होने वाला है, यश के बाद अपयश है,
सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है, सुबह होने के बाद शाम होने वाली है, चढ़ने के बाद फिर उतराव आने वाला है। यस, कोई मेरी स्तुति करेगा तो कोई निंदा करेगा, कोई मेरे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा, कोई मुझे खंजर मारने की कोशिश करेगा। तो ये पूर्णतः द्वंद्वों से भरा है, मुझे इसमें से एक सुवर्ण मध्य निकालना है। तो ये आज का विषय है दोस्तों। विषय बड़ा गहन है, मगर ये आपको एक भगवान की तरफ ले जाने वाला रास्ता, उसमें कितनी भी अड़चने आने दो, कितने भी पथराव आने दो, कितनी भी क्रिटिसिज्म होने दो, ये यू विल सी द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आपकी जो ध्येय पूर्तता है, आपका जो गंतव्य स्थान है, वो आपको पक्का दिखाएगा कि भाई डोंट वरी, यस, लाइफ इज गुड, डेथ इज गुड, दोनों इसमें है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। तो फिर मुझे दोनों को ओके कर रखना है। अरे इतना साल में जब बुरा था तो मैं पूछता था मैं क्यों, जब अच्छे दिन आए तो नहीं पूछता हूं वाई मी। तो मुझे दोनों इसमें बैलेंस रखना है कि भगवान आपकी इच्छा है ना, आपको मुझे कुछ ना कुछ देना ही देना है। मैं आपसे क्यों अब शिकवा गिला करूं? जब इतना मेरा लाइफ था वो नराधम की तरह था, अब उसको आपने नरोत्तम की तरह आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद की है। आई वॉज ए डीमन, बट टुडे आई वुड से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बिकम ए डिवोटी। मुझे भगवान का भक्त बनना है, उसके भक्तों की सेवा करनी है। तो सेवा से मुझे आनंद मिलने वाला है, और सेवा ही इंसान का एक सही मायने में उसका जो रियल धर्म है वो है प्रेम और सेवा। जैसा नमक खारा है, शक्कर मीठी है, पानी तरल है, अग्नि में दाह है, प्रकाश है, उस तरह इंसान का धर्म है प्रेम और सेवा। प्रियकर प्रेयसी को प्रेम करेगा, माँ बच्चे को करेगी, औरत अपने आदमी को करेगी। लव दाई सेल्फ, लव दाई नेबर, बताया गया है। और सेवा वो एक दूसरे की करते रहेंगे। मैं अगर सुबह को काम पे नहीं जाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, मगर मेरी औरत ने अगर मुझे खाना नहीं बना के खिलाया तो मैं भूखे पेट थोड़ी एक सब कर सकूंगा। तो एक दूसरे के साथ में ये अटैच है, तो वो मुझे जान लेना है मित्रों। तो फिर आज का सब्जेक्ट तुमको एक ऊंचाई पे ले जाएगा। आपको किसी बात की चिंता नहीं करे, आपको मीटिंग में जाने के लिए आप उत्साही रहोगे, नहीं तो फिर आपकी भावना ऐसे रहेंगे काय जायला तेच ते शेअरिंग ऐकायचं रोज बनवती लोकांचं। आपका ऐसा भाव रहेगा, नहीं मुझे अपने मन को मित्र बनाना है। अच्छा, उसमें एक अच्छे विचारों की एक लता, मुझे उसका जो बीज है वो डालना है कि नहीं कुछ भी हो जाए भगवान, मैं अपने मन को, ये तो मन ऐसा है वो तुमको घुमाएगा 1 मिनट में, चंचल है, बहुत हट्टी है, बंडखोर है, उंचकल है, बलवान है, वो मन को मुझे मित्र बनाना है। मुझे उसको, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज टू रीएजुकेट योर माइंड। मुझे अपने मन को फिर से नया प्रशिक्षण देकर उसको प्रशिक्षित करना है, बहुत डिफिकल्ट है। उससे क्या होगा, मेरी आदतें चेंज हो जाएंगी, बदल जाएगी। आदतें बदलने के बाद में मेरी एटीट्यूड बदलेगी, एटीट्यूड बदलने के बाद में मेरा जो चारित्र है, कैरेक्टर है, वो बिल्ड होगा। और उसके वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, ये भावना भावी जीवन जीने का एक नया कल्चर मिला है। उसको अपनाने के बाद में मैं सही मायने में एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा बाप बन सकता हूँ, अच्छा बेटा बन सकता हूँ, अच्छा समाज का घटक बन सकता हूँ, एक उपयुक्त नागरिक बन सकता हूँ। इस तरह से इस वक्त मेरे को ये सब्जेक्ट के लिए जो जो बातें मेरे जहन में आई वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश की। आपने मुझे प्रतिसाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।